करते हुए गेंद ज्यादा बाहर की तरफ चली गई, वाइड बॉल। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, लाइन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी। और शानदार लाइन, तब बिल्कुल अच्छा था, विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश। बिलास एक्सपीरियंस कैंपर खिलाड़ी है और इनके खिलाफ अब जाकर अरबाज शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, पैरों को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई, लेग बाई का इशारा। स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ स्कोर का 2 रन बगैर किसी नुकसान के। कहानी का पहला ओवर अरबाज कर रहे, पहली गेंद वाइड बॉल, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक लेग बाई का इशारा हुआ। स्कोर फिलहाल अब जाकर खाता एक बार फिर अभी तक खुला नहीं है बल्लेबाजों का। टीम का टोटल 2 पर है। बिलास नॉन स्ट्राइकर इन पर है, स्ट्राइकर इन पर अब जाकर मंगेश प्रारंभिक बैटर है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर। स्पोर्ट्स स्ट्रीम की जो टीम है आपकी हमारे साथ है टेक्निकल टीम के अंदर, और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। टूर्नामेंट अब जाकर थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के अंदर ग्लैमर भी आ गया, टूर्नामेंट थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है। कई दर्शक पूरे दिन के अंदर इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अरबाज तैयार है। अरबाज ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, घड़ी के कांटे की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद है, दमदार स्ट्रोक, सामने की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, और आसानी वाला कैच छूटा। पहली गेंद के ऊपर मंगेश को डकआउट दिखाया जा सकता था, ये तो आसान कैच था। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। और कैच छूटने के बाद फिलहाल 2 रन मुकम्मल किए मंगेश ने और बल्लेबाज बिलास ने। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड 4 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। बैटिंग करने वाली टीम रहीम 11 बीरबाड़ी। विलास और मंगेश प्रारंभिक बैटर के रूप में आए हैं। मंगेश बाल बाल बचे, कैच छूटा, और बाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बेस्ट टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ। ये गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ चली गई, और पीछे डीप थर्ड मैन और डीप फाइंडिंग पर अगर देखा जाए तो केवल 1 रन है। डिक्लेयर जोन है उसकी तरफ गेंद चली गई, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी थी। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 5 पर। मंगेश 3 पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना किया। विलास 1 गेंद का सामना करते हुए खाता नहीं खुला है। कहानी का पहला ओवर रहीम 11 बीरबाड़ी टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे, ऑन साइड पर फैली हुए फेड। हमारे अंपायर सैजर अंपायरिंग कर रहे, राकेश मोरे अंपायरिंग कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार, और लाजवाब क्या गेंदबाजी है। टप्पा बिल्कुल अच्छा है, लाइन बिल्कुल अच्छी, पिचिंग देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी। टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल लेते हुए गेंद बल्लेबाज को हाई बाय कहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सही लाइन, टप्पा बिल्कुल अच्छा, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी अरबाज द्वारा 5 रन से रुके। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है। अरबाज अपने एक बार फिर देखिए, इनके पास हाइट है और अपने शोल्डर का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं। और टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदे उछाल लेने के बाद विकेट कीपर के दस्तान में। शानदार गेंदबाजी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी है। ऑफ टर्म के बाहर चौथे 5वें नंबर गेंदबाजी। और ये गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। अग्नि परीक्षा बाउंसर से देना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा, और ज्यादा बल्लेबाज के सर के ऊपर से चली गई तो वाइड बॉल का इशारा आया। स्कोर अब 6 पर है। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ के 6 रन बने हैं। फील्डिंग करने वाली टीम उनार फरारे, और खड़े खड़े खेलना चाहते थे। इनकी दुविधा क्या है मंगेश की, ये खड़े खड़े खेल रहे, इनके पैर नहीं चल रहे हैं। क्रिकेट में आप एक बार फिर बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपके पास हेलो 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 हेलो। नाही चाले. तो आहे तो बरोबर आहे, नाही चालेल. हेलो 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 हेलो, शुक्रिया। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। रहीम 11 बीरबाड़ी टॉस हारने के बाद
बैटिंग करने में बगैर किसी नुकसान के 6 रन बनाए। फरारी की टीम ने टॉस जीता और इन्होंने कहा पहले हम फील्डिंग करेंगे और यह फैसला बिल्कुल सही फैसला। धावल वरती धाबा आहेत 6 धाबा। गोलंदाजी मार्कवरती वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडे दुसरं षटक घेऊन राशीद गोलंदाजी मार्कवरती। ऑन साईडला चेंडूला खेळलाय, चेंडू या ठिकाणी ब्रॉनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये गेला। जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करतील, फेक करतील, तोपर्यंत एक सिंगल बनवली आहे। एका सिंगलने धावफलक आता 7 वरती। दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे। पुन्हा फरारी या संघाच्या माध्यमातून आपण बघितलं तर गोलंदाजी मार्कवरती राशीदला बोलवण्यात आले। राशीदला आपण अनेक मैदानात गोलंदाजी करताना बघितले, बॅटिंग करताना बघितले। खूप चांगले खेळाडू आहेत, अनुभवी खेळाडू आहेत। मंगेश थोडासा अडचणीमध्ये 5 बॉलचा सामना केलाय। 5 बॉलमध्ये त्यानं 3 धाबा बनवलेत। 3 षटकांचा मॅच आहे। तुम्हाला 3 षटकामध्ये या मैदानामध्ये तुम्ही जरी 25-30 धाबा देखील बनवल्यात, धावून जरी बनवल्यात, तरी देखील मॅच जिंकली जाऊ शकते। हा बॉल चांगला मोठा फटका घ्यायचा, फटका फसलाय, चेंडू खाली यष्टिरक्षक येत आहेत, कुठली चूक करत नाही आहेत। मंगेशचा डाव संपलाय, खेळ संपलाय, झेल पकडला गेलाय। पहिला धक्का रगिमीने पण बीरवाडी संघाला। ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही बघितलं तर टप्पा पडल्यानंतर ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू होता, ऑन साईडला खेळायचा होता, फटका फसला आणि त्याच्यानंतर यष्टिरक्षकनं कामगिरी चोख बजावली आहे। धक्का क्रमांक 1 7 धाबांवरती पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू। सात धाबांवरती पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू या ठिकाणी दिला गेलाय रगीम इलेव्हन बीरवाडी संघाला। मंगेश बाद झालाय। मंगेशनं 6 बॉल खेळत असताना 3च धाबा बनवलेत। एक भरोसेचा खेळाडू होता, परंतु त्याच्या बॅटमधून धाबा आले नाही आहेत, तो बाद झालाय। त्याची जागा घेऊन नवीन फलंदाज आकिब बॅटिंग करण्याकरता मैदानामध्ये दाखल होतोय। तिसऱ्या क्रमांकावरती आकिब मैदानामध्ये गेलाय। धावफलकावरती धाबा आहेत ते 7 धाबा। इकड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बॅटिंग करणारा संघ रहीम इलेव्हन बीरवाडी। राशीद खूप चांगली गोलंदाजी करतायत। 2 चेंडू त्यानं हाताळले, 2 चेंडू मध्ये 1 धाव देत असताना एक फलंदाज त्यानं बाद केलाय। एक महत्वाची स्पर्धा, एक मानाची स्पर्धा आहे, अभिमानाची स्पर्धा आहे, स्वाभिमान गाजवणारी स्पर्धा आहे, गाव टू गावचं क्लास आणि गाव टू गावचा दर्जा दाखवणारी स्पर्धा आणि गाव टू गावच्या खेळाडूंना संधी मिळावी त्याकरता हे टेटवलीच्या गावामध्ये स्पर्धा टेनिस बॉलची। पुढचा बॉल मोठा फटका खेळायचा होता, आलेल्या पहिल्या बॉलवरती विकेट करण्याचा प्रयत्न। या मैदानामध्ये तुम्ही कुठे चूक करताय, पहिला बॉल खेळताय, फेस करत असताना बॅटवरती चेंडू घेणं गरजेचं आहे। सिंगल डबल देखील क्रिकेटचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे। जर चौकार आणि षटकारानं जर मॅच जिंकली गेली असती तर क्रिकेटमध्ये एकाने 2 धावाला महत्त्व नसतं आणि बरेच संघाला आपण एकाने 2 धावांना हारताना बघितलंय, जिंकताना बघितलंय। हा बॉल चांगला बॅकफुटवर जाऊन खूप छान पद्धतीने चेंडूला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये खेळलं। पहिली धाव घेतली, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे आणि 2 धाबा या ठिकाणी पूर्ण केले गेले। 2 धावांना धावफलक आता 9 वरती। 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बॅटिंग करणारा संघ रहीम इलेव्हन बीरवाडी। राशीद दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतात। पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण बघितलं तर धावा आल्या नव्हत्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धाव बनवण्याचा प्रयत्न चालू आहे। मोठा फटका खेळायचा, बॅकफुटवर गेलेत, ऑन साईडला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्याला भेदत चेंडू चाललाय, टप्पा पडल्यानंतर 1 बाउंड, चेंडू सीमा पार, वार वरती वार, चेंडू सीमा पार आणि बॅट्समॅन आकिबचा वार तुम्ही बघितलाय रहीम इलेव्हन बीरवाडी करता। हा महत्वाचा फटका, बॅकफुटवर गेले ते, ऑन साईडला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते, त्यांना भेदत चेंडू निघून गेलाय। धावफलक वाढणार आहे, 13 धाबा धावफलकावरती आहेत। 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 13 धाबा झालेल्या आहेत। 1 गडी बाद 1300 धावसंख्या। बॅटिंग करणारी टीम रहीम इलेव्हन बीरवाडी। आकिबनं मैदानामध्ये 3 बॉल फेस केले, 6 धाबा बनवलेत। विलास 2 बॉलमध्ये 1 वरती। बॅकफुटवर गेलेत, पुन्हा एकदा आपण बघितलं तर ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने टर्न घेतलाय, नशिबाची साथ मिळाली आहे आणि चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषा बाहेर जातोय। 2 बॉलवरती 2 चौकार या ओव्हरमध्ये आलेले आहेत। 2 षटकांचा केस संपलाय।
आणि धाव बलकावरती धाव आहेत त्या 2 चौकाराच्या मदतीनं बॅक टू बॅक 2 चौकार आकिबने ठोकलेत. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही बघितलं काय बॅटिंग करतो मैदानामध्ये. आकिब आला 3रा क्रमांकावरती आणि आकिबची बॅट बोलायला लागली आहे. 17 धावा. दोन षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती धाव आहेत 17 धावा. रहीम 11 बीरवाडीचा संघ मैदानामध्ये बॅटिंग करतोय. नाणेफेक त्यांना हारली आहे, त्याच्यानंतर त्यांना बॅटिंग करावी लागते या मॅच मध्ये. सर्व प्रेक्षक या मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत, हार्दिक स्वागत आहे. मॅचला जास्त वेळ काढू नका. उन्हार फरारी संघ आपल्याला विनंती आहे आपण जास्त वेळ घेऊन घ्या. तुम्हाला 3 षटक फेकण्याकरता 15 मिनिटाचा कालावधी आहे. 15 मिनिटाच्या आतमध्ये तुम्हाला हे 3 षटक पूर्ण करावे लागणार आहेत, याची दक्षता आपण घ्यायची आहे. मॅचकडे जाऊया. गोलंदाजी मार्कवरती सिराज दाखल झालाय. पहिला बॉल बिलास बॅकफुटवर जाऊन या बॉलला घोषक क्षेत्राकडे खेळलाय. एकच धाव मिळणार आहे. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेलाय. पंतने डिक्लेअर चा इशारा केलाय. डी झोन मध्ये बॉल गेलाय. एका धावाने धावफलक आता 18 वरती 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अंतिम षटक चालू आहे, शेवटचं षटक चालू आहे. सिराज गोलंदाजी मार्कवरती. उन्हार फरारी या संघाच्या माध्यमातून गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. विकेट करण्याचा प्रयत्न आहे. बॅटच्या मधोमध चेंडूला खेळला. ऑन साइडला चेंडू आहे. डीबी स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत, कुठलीच चूक करत नाही आहेत. झेल पकडलाय आणि फलंदाज विलासचा खेळ संपलाय. धक्का क्रमांक या मॅच मध्ये 2रा धक्का, 2रा ब्रेक थ्रू बॅटिंग करणाऱ्या टीमला रहीम 11 बीरवाडी. राऊंड विकेट आले होते. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता. या बॉलला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या मधोमध चेंडू आला, परंतु या ठिकाणी आपण बघितलं तर खूप उंचीवरती चेंडू गेला, खूप वरती चेंडू गेला आणि त्याच्यानंतर चेंडू या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये गेलाय. विलास बाद झालाय. विलासने या मॅच मध्ये जास्त धावा बनवल्या नाही आहेत. 4 बॉल फेस करत असताना त्यानं 2 धावा बनवल्यात. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. न्यू बॅटर मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता आतिश दाखल झालाय, आकिबचा साथ देण्याकरता. आणि या मॅच मध्ये तुमच्याकडे चेंडू कमी आहेत. आकिबची बॅट बोलते, त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक दिली तर फार महत्वाचं असेल. ज्या पद्धतीने गोलंदाज सिराज गोलंदाजी करतायत, त्यानं 2 बॉल हातरले, 2 बॉलमध्ये 1 धाव दिली आहे आणि एक मोठा धक्का रहीम 11 बीरवाडी संघाला दिलाय. आपल्या संघाला यश मिळवून दिलाय गोलंदाज सिराजनं. सिराज गोलंदाजी मार्गवरती. आतिश ऑन स्ट्राईक, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती आकिब. आतिशने आकिबची जोडी. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज झालाय. पुढचा बॉल, हा बॉल खराब आहे. जास्त एफर्ट लावण्याचा प्रयत्न, नो बॉलचा इशारा आलाय. फ्रीडचा इशारा असेल, येणारा बॉल फ्रीडचा असेल. संधी आहे बॅट्समॅन आतिश करीता. आतिश ऑन स्ट्राईक. पंचाने या ठिकाणी नो बॉलचा देखील इशारा केलाय. गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघितलं तर गोलंदाज राऊंड विकेट. हा बॉल फ्रीडचा बॉल होता, त्याच्यावरती जाऊन थेट इस्टँडवरती बॉल लागलाय. फुल टॉच चेंडू होता. आतिशची बॅट हव्यामध्ये फिरली, त्याच्यानंतर चेंडू जाऊन थेट इस्टँडवरती लागलाय, परंतु फ्रीडचा बॉल होता, त्याच्यामुळे फलंदाज बाद नसेल. 1 धाव खात्यामध्ये ऍड होईल. टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होणार आहे. 20 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. धावफलकावरती धावांचा विचार केला तर 20 धावा झाले 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचे 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत आणि अजूनही 3 चेंडू या इनिंग मध्ये शिल्लक आहेत. 20 धावा झालेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. रहीम 11 बीरवाडी. गोलंदाजी मार्कवरती सिराज तयार. हा चेंडू चांगला फसवणारा चेंडू आहे. थोड्याशा धीम्या गतीने फेकला, परंतु पंचांनी वाईट बॉल घोषित केला. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जास्त निघून गेलाय चेंडू. चेंडू चांगला टाकला होता, परंतु टप्पा पडल्यानंतर जास्त बळण घेणारा चेंडू. चेंडूने थोडीशी फिरकी घेतली, बाहेर निघाला. पंचांनी वाईट बॉल घोषित केले.
आणि धावफलक आता 21 वरती. अजूनही 3 बॉल शिल्लक आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा आला म्हणजे 3 बॉलचं खेळलं अजूनही शिल्लक असेल. सिराज गोलंदाज मार्कवर विकेट करायचा आहे. चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाही आहे. बॉल आणि बॅटचा संपर्क होत नाही आहे. लाईन खूप चांगली आहे. टप्पा खूप चांगला आहे. सिराज काय गोलंदाजी करतोय आणि अनुभवी गोलंदाज ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतात त्या पद्धतीने गोलंदाजी मैदानामध्ये सिराजच्या माध्यमातून. शेवटचे 2 बॉल आहेत. 21 धावा झालेत. हा बॉल चांगला बॅकफूट वरती जाऊन चाबुक स्ट्रोक खेळलाय. डीबॅक्सच्या कव्हर बाउंड्री लाईनच्या डोक्यावरनं क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्या मस्तक वरती दस्तक देणारा हा हाय अँड हँडसम आकिबच्या बॅट मधनं ताकद झोकून दिली आहे आणि चेंडूला पाठवलाय सीमारेषेच्या बाहेर. एक्झिक्यूट केलाय. काय फटका खेळलाय. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आणि चाबुक स्ट्रोक. धावफलकाला आकार मिळणार आहे. संघाची स्थिती आपण बघितली तर 27 धावांवरती. हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं बाहेर निघालाय. पंचाचा इशारा वाईट बॉल. मिस्टर एक्स्ट्राचा इशारा होतोय. धावफलक मांडणार आहे. एक षटकार आल्यानंतर कुठेतरी सिराज मागे ठरलेत. कुठेतरी दबावमध्ये आहेत. धावा झालेत ते एकूण 28 धावा. 28. शेवटचा बॉल अजूनही शिल्लक आहे. विकेट करायचा आहे. चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं या ठिकाणी आतमधनं गेल्या पंचाने इशारा होतोय. षटक संपण्याचा इशारा झालाय. डॉट बॉल आलाय. शेवटचा बॉल वरती धाव मिळणार नाहीये. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळण घेतलंय. आतमध्ये आलाय. चेंडूने बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. 3 षटकांचा केस संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर रगीम इलेव्हन बीरबाडी संघाने 28 धावा बनवलेत. 29 धावांचं आव्हान उनार फरारी या संघाच्या डोक्यावरती ठेवलंय. उन्हार फरारे आपल्याला विनंती आपण या ठिकाणी बॅटिंगला जायचंय. उन्हार फरारे संघ आपण त्या ठिकाणी डकआउट बनवू नका. आपल्याला विनंती आहे प्लीज. उन्हार फरारे संघ माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असला तर आपल्याला विनंती आहे सर्व खेळाडू घेऊन आपण या ठिकाणी यायचंय. एकही खेळाडूंना तिथं थांबायचं नाही अन्यथा तुम्हाला पेनलाइज केलं जाईल. त्याच्यानंतर तुमची तक्रार ऐकली जाणार नाही आहे. तुम्हाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर मॅच चालू झाला की लगेच तुम्हाला पेनल्टी लावली जाईल. याची दक्षता तुम्ही घ्या प्लीज. सीमारेषेच्या बाहेरनं तुम्हाला या ठिकाणी कुठेही थांबा पण सीमारेषेच्या बाहेर थांबा आणि तिथनं तुम्ही बॅटिंग करण्याकरता जायचंय. मागे थांबू नका. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. जिस तरीके से यह टूर्नामेंट चल रहा है आज का तीसरा दिन आखिरी दिन निर्णायक दिन है और फाइनल का दिन है. उसके अंदर ये आज का पहला मुकाबला आपके सामने
उनार फरारे बनाम रहीम इलेवन बीरबाड़ी। रहीम इलेवन बीरबाड़ी ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 28 बनाए, 29 रनों का लक्ष्य रखा गया। प्रारंभिक गेंदबाज, मुख्य गेंदबाज, स्ट्राइक गेंदबाज अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या गेंदबाज सरदार हो गए या बल्लेबाज सरदार हो गए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। प्रारंभिक बैटर उनार फरारे टीम की तरफ से राशिद और अरबाज। राशिद और अरबाज को मैंने देखा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। क्या इस मुकाबले में खेलेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रहीम इलेवन बीरबाड़ी के भरोसे की गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज है, मुख्य गेंदबाज है आतिश। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट, पहली गेंद और शानदार। पहली गेंद के ऊपर कोई जवाब नहीं है। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, रन की कोई गुंजाइश नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर। और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा बिल्कुल अच्छा गए और राशिद का बल्ला हवा में घूमा। इस ओवर की दूसरी गेंद बहुत शानदार, कमाल की गेंदबाजी, मगर थोड़ा सा टप्पा बाहर की तरफ रखा था और बल्लेबाज का बल्ला हवा में घुमा। व्हाइट बॉल का इशारा किया अंपायर ने, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा होता हुआ हमारे अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका। आतिश रफ्तार वाली गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा टप्पा बाहर की तरफ चला गया तो अंपायर ने व्हाइट बॉल का इशारा किया, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा। ओ अच्छी गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी करे, आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। आतिश को बता गए हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा आलम है दोस्तों, यॉर्कर के बिना गेंदबाज बच नहीं सकते। आगे की तरफ गेंदबाजी चल रही है और बल्लेबाज एक बार फिर दुविधा में, बल्ला हवा में घूम रहा है। गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद को समझने की जरूरत है। गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आतिश स्लोवर गेंद थी, भाप लिया उस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी ले लिया कैच। बल्लेबाज राशिद की पारी का तो तबाह, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिड विकेट बॉटल लाइन पे खिलाड़ी थे, राशिद गैप ढूंढना चाहते थे और हाथ में चले गए पहले विकेट का पतंग। एक्शन रिप्ले पर देखिए, स्पोर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता हुआ, बल्ले के बीचों बीच लगे थे, ऑन साइड की तरफ खेला और उसके बाद मिड विकेट पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और उसके बाद ये सेलिब्रेशन। विकेट नंबर एक रनों पर पहला झटका लगा। बैटिंग करने वाली टीम उनार फरारे को स्कोर कार्ड 1 पर रुका के 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल समाप्त है। आतिश बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सफल गेंदबाज है, इन्होंने शिकार किया। कुठलाही नवीन संघ आला असेल तर आपल्याला विनंती, आपल्या आलेची नोंद लगेचच कॉमेंटर बॉक्स मध्ये करून घ्या, जेणेकरून आपण उशीर केला तर आजच्या दुपारच्या 1 बाद दिलेत, आता आपण रिपोर्टिंग केला तर त्याच्यानंतर तुम्हाला अजूनही कमी षटक खेळायला मिळतील। जेवढे जास्त ओव्हरचे मॅच होतील तेवढे चांगले मॅच होऊ शकतात। तुम्ही तुमचं टॅलेंट दाखवण्याकरता आलात, फक्त कोणीच येत नाही की आपण इथं मजा करण्याकरता आलोय। सगळ्यांना आपला खेळ दाखवत असतो, आपल्या गावाचं नाव करायचं आहे। ग्रामीण पूलमध्ये आपण त्यासाठी उतरतो की मला बॅटिंग येते, मला गोलंदाजी येते, मला क्षेत्ररक्षण येतोय, म्हणून आपण गावाचा संघ घेऊन इथपर्यंत स्पर्धेमध्ये येतोय। तर तो मोठ्या ओव्हरचा मॅच होईल, त्या जेणेकरून आपण लवकर आल्याची नोंद करून घ्या। टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, अंदर की तरफ आई, बल्ला हवा में घुमा। बैटिंग करने के लिए तीसरे नंबर पर सिराज।
वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हो बजमे शाइन टेटोली प्रेजेंट टेनिस बॉल की प्रतियोगिता गांव टू गांव का टूर्नामेंट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और लेकिन निचले से पर लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चले गए, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गए। एक रन के साथ इजाफा, रन संख्या 2 रन, एक विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे आतिश ने किए। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर के अंदर। इन्होंने पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद पर शिकार, उसके बाद डॉट, उसके बाद डॉट, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद डॉट और एक सिंगल आया गया। लाइनमैन ऊपर गए। हुनर परारे की टीम 29 रनों का पीछा कर रहे हैं। 29 का लक्ष्य है। आतिश गेंदबाजी करे 5 गेंदों में 2 रन, एक सफलता इनके नाम पर। आउट होने वाले खिलाड़ी मैदान से बाहर राशिद चले गए हैं। और शानदार टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, परफ्यूम डिलीवरी, हाई बाई कहते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में उछाल था और गेंद एक बार फिर देखिए इनके कानों, एक बार फिर कानों के पास से चली गई। बल्लेबाज के बाद जवाब नहीं था, परफ्यूम डिलीवरी थी। जिस तरीके से गेंद थी देखते रहे। आतिश बहुत अच्छा ओवर, बल्लेबाजी में एक बार भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने गेंदबाजी में अपना असर बताया है। ओवर पहला समाप्त हुआ, 2 रन बने, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, 27 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम उनार फरारी को इस मुकाबले में जीतने के लिए 29 रनों का लक्ष्य है। विलास दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए रहीम 11 बीरवाड़ी के लिए तैयार हो रहे हैं। रहीम 11 बीरवाड़ी के कैप्टन विलास को दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विलास, कई साल इन्होंने टेनिस बॉल खेला है। और शानदार गेंद है, शानदार कड़क स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है इस टूर्नामेंट का शानदार स्ट्रोक। और बल्लेबाज अरबाज, इनकी झलक सबसे अलग है, शेर की झलक सबसे अलग है। एक्शन रिप्ले में देखिए, पहली गेंद थे आगे की तरफ, गेंद थी स्लॉट में, गेंद थे अक्रॉस द स्टंप चले गए, पिछला पर डाउन चला गया, उसके बाद ऑन साइड पर एक दमदार स्ट्रोक है। और अरबाज ने यही कहा है, शेर की झलक सबसे अलग, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सिक्सर अरबाज ने लगाया गया। रन संख्या 8 पर और धीमी गेंद थी। बल्लेबाज पहले एक बार फिर बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार थे। और यहां से अगर बात की जाए तो गति परिवर्तन, थोड़ा सा एक बार फिर चेंज ऑफ पेस, उसके बाद बल्ले को लगने के बाद गेंद पीछे गई। 1 रन के साथ इजाफा होगा। स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला बहुत अच्छा, 20 रनों की जरूरत है, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विलास अपने बॉलिंग मान पर, धीमी गेंद है, ऑन साइड पर खेलते हुए पहले पढ़ लिया, उसके बाद जड़ दिया। बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख, इन्होंने खेल दिया पावरफुल, शानदार दमदार पुल का स्ट्रोक। क्या बल्लेबाजी चल रही है, शानदार बल्लेबाजी। एक्शन रिप्ले में देखिए, अक्रॉस द स्टंप चले गए, जगह बनाई, उसके बाद अरबाज को अब जाकर गेंद नजर नहीं आ रही है, इनको फुटबॉल नजर आ रही है। बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग कमाल का है और शानदार बल्लेबाजी। विलास ने सवाल पूछा था, क्या मेरा स्वागत इस टूर्नामेंट में नहीं होगा, टेटौली के मैदान में नहीं होगा। अरबाज ने कहा बिल्कुल स्वागत होगा। 2 सिक्सर लगा के इनका स्वागत किया, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले के नीचे से पर लगने के बाद गेंद ऑन साइड की तरफ ट्रैवल होते हुए डीप स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते गए, अच्छा थ्रो आया और बल्लेबाज अब जाकर आउट होकर डकआउट की तरफ। सिराज, तालमेल अच्छा नहीं था, कॉलिंग अच्छा नहीं था, रन लेना चाहते थे सिराज, स्ट्राइक अरबाज के पास देना चाहते थे, मगर उसके चक्कर में अब जाकर सिराज का विकेट गिरा गया। 16 पर लगने वाला यह दूसरा झटका, दूसरी सफलता। 16 रन बने हैं। जीतने के लिए इस मुकाबले के अंदर आपको कुल मिलाकर 29 बनाने के, यानी अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 13 रनों की जरूरत है।
शकीब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए। शकीब 14 नंबर पर आए हैं। उनार फरार के लिए यह खिलाड़ी अब जाकर मैदान के अंदर, आपके पास गेंदे बच्चे 8, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। मुकाबले में 2 सिक्सर किसने लगाए, तो अरबाज ने लगाए गए, और वो अरबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। शकीब ऑन स्ट्राइक। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदे शेष है, दोनों के लिए विशेष। रकीम 11 बीरबाड़ी के लिए थोड़ी सी परेशानी किसने बढ़ाई, तो अरबाज ने बढ़ाई। विलास का ओवर महंगा साबित हुआ, ओवर द विकेट। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, इनकी दुविधा यह है कि खड़े खड़े खेलना चाहते हैं, और नॉन स्ट्राइक रेट पर 4 गेंदों में 14 पर खेलने वाले अरबाज का रिएक्शन देखने जैसा है। इस गेंद के ऊपर क्या हुआ था, बल्लेबाज के पैर नहीं चले थे, वो खड़े खड़े ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते हैं, और गेंदबाज ने बल्लेबाज को बढ़ने का काम किया। इनका टेलीग्राम, इनका ट्रिगर मूवमेंट ऑन साइड पर था। बिंदी गेंद का इशारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, शानदार गेंदबाज है, लाइन बिल्कुल अच्छी है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, दोनों गेंदे बिंदी आई है। पहले 4 गेंदों के अंदर रन आए, उसके बाद 2 गेंदे बिंदी आते हुए ओवर की समाप्ति 16 पर रन से रुके हुए। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग वाला रूल इस टुर्नामेंट के अंदर है। 7 चेंडू आणि तुमच्या स्क्रीनवरती दाखवलं जातोय 13 धावांची गरज या मॅच मध्ये। अनेक प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। फरारी की टीम मैदान के अंदर बैटिंग कर रही है। अब जाकर इस मुकाबले में जीतने के लिए 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर के अंदर नए गेंदबाज के इस्तेमाल। गेंदबाज का नाम बताना है, बॉलर्स नेम। विलास गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत यायला पाहिजे। रोशन, रोशन गेंदबाजी के मोर्चे पर। आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर, अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोशन तैयार। 16 बनेंगे, 13 की जरूरत है 6 गेंदों में। पहली गेंद लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, और अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, क्रीज के घेरे के इस्तेमाल किया था, गेंद बल्ले पर नहीं आई। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए इस मुकाबले में 13 रन बनाने के। 5 गेंदों का खेल शेष है, 13 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम उनार फरार। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, एक और गेंद बिंदी आते हुए, लाइन बिल्कुल अच्छे गए, टप्पा बिल्कुल अच्छा गए, और थोड़ा सा घुमाव है, और गेंदबाज को पता है एक बार फिर हरकत करेंगे तो बरकत पाएंगे। शानदार गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा बिल्कुल अच्छा, लाइन बिल्कुल अच्छी है, और बल्लेबाज सफल होकर लगातार अक्रॉस द स्टंप जाकर दोनों गेंदों को खेलने की कोशिश। बिंदी गेंद आई, 4 गेंदे 13 रन, दबाव बढ़ रहा है। बैटिंग करने वाली टीम परेशानी में। छोटी गेंद है, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी है, आतिश ने ले लिया कैच। बल्लेबाज अरबाज की पारी का अंत होता। अरबाज गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंद थी। उसके बाद बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी आतिश ने, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। तीन गेंदों का खेल अब जाकर बचा हुआ है। अरबाज 7 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। रोशन की गेंदबाजी पर, रोशन अच्छी गेंदबाजी करे, 2 गेंदों के ऊपर जवाब नहीं था, वो दबाव बन गया था, और उसके बाद विकेट कमाकर अरबाज नॉकआउट की तरफ। 3 गेंदें, अभी भी 14 रनों की जरूरत। 3 गेंदें माफ कर 13 की जरूरत है। आने वाले मुकाबले को टॉस भी करने वाले हैं। तीन चेंडू आणि 13 धावा। देव बॅटर मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता दाखल होत आहेत। कुठलाही नवीन संघ आला असेल तर आपल्या आलेची नोंद आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करून घ्या। आपल्याला विनंती आहे। 3 चेंडू 13 धावांची गरज आहे। रोशन गोलंदाजी मार्कवरती, चेंडू चांगला फटका या ठिकाणी ऑन साइडला खेळायचा होता, परंतु चेंडू बॅटच्या टोनला लागल्यानंतर डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतो। पहिली धाव घेतली आहे, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे, आणि या ठिकाणी 2 धावा घेतलेल्या आहेत। थोडीशी फेक आपण बघितले तर उशिराने आलेले आहे, त्याचा फायदा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला झालेला आहे। 2 धावांना धावफलक
एकूण 18 धाबांवरती. 2 चेंडू आणि 11 धाबा आता करत आहे. 2 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. 11 धाबांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्क वरती रहीम इलेव्हन बिरवाडी संघाचा रोशन अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. 2 चेंडू आणि 11 धाबा. हा चेंडू चांगला आहे. क्रॉस सिस्टम जाऊन ऑन साईडला खेळायचा आहे. एस्टनच्या मागे पहिले बॅट्समॅन बीट झाले, त्याच्यानंतर एसटी रक्षकाने चूक केली आहे आणि त्याचा फायदा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. 10 धाबांची गरज बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. गुन्हार परार संघ 29 धाबांचा बाटला करत असताना तिसऱ्या षटकामध्ये 19 धाबा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. शेवटचा बॉल. गोलंदाज तयार. खूप चांगला चेंडू आहे. रोशननं काय गोलंदाजी केली, अप्रतिम गोलंदाजी. या ओव्हरमध्ये धावा दिल्यात नाही आहेत आणि दिल्या तर ते देखील कमीत कमी धावा देण्याचा प्रयत्न केला आणि या मॅचला 9 धाबांना आपल्या संघाला विजय करून दिला. रहीम इलेव्हन बिरवाडी संघ विजय झालाय आणि विजय संघाच्या हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभव संघाचा देखील मनापासून आभार. आपण या स्पर्धेमध्ये आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल मनपूर्वक आभार.